रूस ने जेट फ्यूल एक्सपोर्ट रोक दिया है। क्या यूक्रेन के ड्रोन रूस की ऊर्जा ताकत को चोट पहुंचा रहे हैं? यही समझते हैं। दोस्तों, युद्ध में जीत सिर्फ मोर्चे पर नहीं तय होती। कई बार युद्ध की असली लड़ाई फैक्ट्री में भी होती है, रिफाइनरी में होती है, बिजली घरों में होती है और सप्लाई चेन में होती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब यही होता दिखाई दे रहा है। रूस ने जेट फ्यूल के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी है। कारण क्या है? तो दोस्तों, यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले। पहली नज़र में यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपी कहानी कहीं ज़्यादा बड़ी है। यह कहानी है आधुनिक युद्ध की, ऊर्जा सुरक्षा की और उस रणनीति की जिसमें दुश्मन की सेना से पहले उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जाता है। तो दोस्तों, आखिर हुआ क्या है? तो यूक्रेन ने पिछले महीनों में रूस की कई रिफाइनरीज और एनर्जी स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाया। इन हमलों का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं है, मकसद है रूस की ईंधन आपूर्ति सीरीज को बाधित करना। इस पृष्ठभूमि में रूस ने जेट फ्यूल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है ताकि घरेलू बाजार में पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे। यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह दिखाता है कि हमले असर कर रहे हैं। अगर आपूर्ति पर कोई खतरा ना होता तो निर्यात रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी रूस एहतियात बरत रहा है और युद्ध में एहतियात भी एक संकेत होता है। आधुनिक युद्ध का नया चेहरा क्या है? तो पहले युद्ध में टैंक और सैनिक सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। आज ऊर्जा अवसंरचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना ईंधन से चलती है, विमान ईंधन से उड़ते हैं, लॉजिस्टिक्स ईंधन पर निर्भर है। अगर ईंधन आपूर्ति प्रभावित हो जाए तो युद्ध क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। वैश्विक तेल बाजार पर अगर आप इसका असर देखेंगे दोस्तों, तो दुनिया का हर ऊर्जा समाचार वैश्विक बाजारों को प्रभावित करता है। जब भी रूस से जुड़े ऊर्जा जोखिम बढ़ते हैं, तेल बाजार कॉशियस हो जाता है। भले ही यह प्रतिबंध सिर्फ विमानन ईंधन पर हो, लेकिन यह संकेत देता है कि ऊर्जा अवसंरचना दबाव में है, प्रेशर में है और बाजार संकेतों पर चलता है। दोस्तों, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? तो भारत दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी इंपोर्टर्स में से एक है, इसलिए रूस से जुड़ी हर बड़ी ऊर्जा खबर भारत के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ता है तो वैश्विक कीमतों में अस्थिरता आ सकती है। उसका असर भारत के आयात बिल पर पड़ सकता है। दोस्तों, एक ड्रोन एज को भी समझते हैं, यानी कि ड्रोन युद्ध का जो युग चल रहा है उसका क्या मायने हैं। यह घटना एक और बड़ी बात बताती है। भविष्य के युद्ध सस्ते ड्रोन और महंगी अवसंरचना के बीच होंगे। एक छोटा सा ड्रोन लाखों डॉलर की फैसिलिटीज को निशाना बना सकता है, यानी युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। इसका बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या निकल के आता है? तो दोस्तों, रूस द्वारा जेट फ्यूल एक्सपोर्ट पर लगाया गया प्रतिबंध केवल ईंधन की कहानी नहीं है। यह दिखाता है कि यूक्रेन युद्ध अब सैन्य संघर्ष से आगे बढ़कर आर्थिक और औद्योगिक संघर्ष बन चुका है। ऊर्जा अवसंरचना अब युद्ध का केंद्रीय लक्ष्य बन गई है और यही वजह है कि दुनिया भर के नीति निर्माता, तेल बाजार और निवेशक इन घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। बिग पिक्चर इसका यह है कि आधुनिक युद्ध में केवल सेना की ताकत नहीं, बल्कि सप्लाई चेन, रिफाइनरी और ऊर्जा सुरक्षा भी जीत और हार तय करने लगी है।